अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत जंग होती है या नहीं होती, शरह सूद कितना कम होता है या नहीं होता, ये सारी बातें तो बात की बात है। लेकिन जो स्टॉक के मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में लेवल दिखा के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, आप लोग सिर्फ जाके मेरे इस चैनल पे अपलोड कुछ पिछली वीडियोस को देखिए कि जब था इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 1,10,000 से लेके 1,11,000 पे, तो तब भी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी कि लाजमी इन शेयर को आप लोग खरीदें। और 23 से इंडेक्स फिर बुलिश होता हुआ ना आप लोगों के सामने KC 100 की परफॉर्मेंस है कि लास्ट डे यानी कि जुम्मे के दिन ना 1,14,000 से ऊपर पर ही इंडेक्स क्लोज हुआ है। लेकिन वो सारी कंपनीज के स्टॉक्स के जिन कंपनीज की अर्निंग्स बहुत बेहतर आ रही है ना आप लोगों के सामने है कि हर क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है। अब वो सीमेंट के स्टॉक से, रिफाइनरी के स्टॉक से, स्टील के स्टॉक से, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना 4 ऊपर जाते शेयर्स की बाय कॉल दूंगा। तो लाजमी आज की इस वीडियो को लाइक पे क्लिक मस्ट करें, इसको शेयर करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा ताकि फिर ना बर वक्त ना वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। मैं तभी आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी ना क्लिक कर देने का बोल देता हूं। तो मैं CSAB से बात का आगाज कर लेता हूं। आप लोग को देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से इंडेक्स लास्ट डे 23 से उठा है ना, और पिछले में अगर एक हफ्ते की बात कर लेता हूं तो इस कंपनी के स्टॉक ने बड़ा अच्छा, पिछले हफ्ते के जब इंडेक्स गिरे पे गिरे जा रहा था, स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म करा। यानी कि 1.5 से लेकर 2 हफ्ते के अंदर ना ये स्टॉक अगर मैं देख लेता हूँ तो अप्रैल के स्टार्टिंग डेज की बात कर लेता हूँ तो 95, 98, 100 रुपये पे था। और 100 रुपये वाला शेयर आप लोगों के सामने है कि अप्रैल के महीने में ही, अप्रैल एंड तक ना इसने 139 रुपये तक का हाई लगा दिया था। फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा। तो ऐसे में जब ये स्टॉक में आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है और ये अपने लेवल को सस्टेन कर रहा है। CSAP क्रीसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड इंजीनियरिंग के सेक्टर में कंपनी आती है और इंटरेस्ट रेट भी इस तरह से गिर रहा है ना, इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही हैं। और आने वाले वक्तों में ये स्टॉक ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 200 रुपये से भी ऊपर यानी कि एयर एंड तक का टारगेट दे रहा हूँ। तो ये जाता हुआ दिखाई देगा। किसी भी शेयर में आप लोगों को लॉस हो रहा है ना, वो पाकिस्तान रिफाइनरी है या पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स के लोग ना सवालात कर रहे हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट्स को देखकर भी आप लोगों के सवालात के आंसर दे रहा हूँ, इसीलिए कि फिर आप लोगों का लॉस ना अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप लोगों का लॉस कम हो जाए। क्योंकि जो स्टॉक अप ट्रेंड में है ना, जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि वॉल्यूम अच्छे बनने हो, बड़ा खरीदार चढ़ी वॉल्यूम को देख के रहा है, मैपल लीफ सीमेंट हो, DGKC हो, लकी सीमेंट देख लें आप लोग के, ये ना स्प्लिट हुए इसके शेयर्स। और फिर ये स्प्लिट हुए कहाँ देखा है तो 1,600 रुपये तक ये पहुंचा हुआ था और 1,600 रुपये से एक गिरा 350 रुपये के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि 300 रुपये से लेके ना 400 रुपये तक लकी सीमेंट ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह के शेयर्स की तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों को बाय कॉल और मैं आप लोगों को वक्त पे बेच के निकल जाने का भी बोल रहा हूँ। सामने मिसालें भी आप लोगों के मौजूद हैं। अगर मैं प्रेमा अत्ताहुल लिमिटेड की बात कर लेता हूं तो प्रेमा को देख ले, मैंने आप लोग कब कहा था कि बेच के आप लोग निकले। फिर भी आप लोग सवालात कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि मुझे तो भरपूर तरीके से प्रेमा में लॉस हो रहा है। देख लें कि लास्ट डे प्रेमा ना 1 करोड़ से जायद के वॉल्यूम बने, अपर कैप लगा हुआ था, अपर कैप ब्रेक हुआ है, यानी कि बिका ये शेयर है। और बिकते हुए ना 61 रुपये कुछ पैसे यानी कि 55 पैसे तक का ना इसने लो लगा दिया था। फिर यहाँ से उठाए, लेकिन फिर ये उठकर 68 रुपये से ऊपर निकला, लेकिन फिर दोबारा गिर के दोबारा क्लोज हुआ। तो मैं तो इसको आप लोगों को बेच के इससे निकलने का बोलूंगा। फिर अदरवाइज आप लोगों को बड़ा नुकसान होगा अगर आप लोगों ने इसको होल्ड कर रखा। दोबारा मैं आता हूँ CSAB पेपर के क्रिसेंट स्टील में, अब कब एंट्री मान लेना बनती है और कौन से लेवल पे इसमें बाइंग जनरेट होगी और ये दोबारा बुलिश होकर 140 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मजीद इससे ऊपर निकलेगा। जो सपोर्ट लेवल इसका बना है ना इनिशियल, यहाँ आके सपोर्ट ना इस कंपनी के स्टॉक को मिलेगी, क्योंकि मुझे अभी लेवल को देख के लग रहा है कि मजबूत सपोर्ट लेवल साबित हो सकता है CSAP का। वो इसका बनना है 125 रुपये से लेकर ना 122 रुपये तक का, यानी कि 120 से ऊपर ऊपर बाइंग बनती है। इसको लाजमी वॉच लिस्ट में लगा लें कि 200 रुपये तक जाएगा, ये 200 रुपये के टारगेट को हिट करेगा। तो पहली कंपनी CSAP, इसको मैं आप लोगों को खरीदने को बोल देता हूँ। इसके अलावा सीमेंट का स्टॉक जिसका सवाल ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में करे पे करे जा रहे हैं, और मुझे भी ना अभी ग्राफ को देख के लग रहा है कि इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल आप लोगों को देना बनती है। मैं बेस्ट सीमेंट कंपनी लिमिटेड BWCL से बात का आगाज कर लेता हूँ। तो सीमेंट का बड़ा ही अच्छा स्टॉक है और अभी तक किसी को भी इस कंपनी के स्टॉक ने लॉस ना यानी कि बड़ा नुकसान नहीं होने दिया है। BWCL की बात कर रहा हूँ तो 406 रुपये 54 पैसे पे ये स्टॉक ने लास्ट डे ट्रेड होकर क्लोज हुआ है। जो मजबूत सपोर्ट लेवल अगर ये गिरता है तो क्या बनता है, तो इसका बनता है 390 रुपये से लेके ना 400 तक का, यानी करंट रेट्स पर भी बाय करके आप लोग ना होल्ड कर सकते हो टारगेट। अगर मजीद इंटरेस्ट रेट गिरता रहता है और मजीद अगर इकनॉमी हमारी बेहतर तरीके से मतलब जाती है ना, यानी कि बेहतर सिम की तरफ हमारी इकनॉमी जारी होती है, तो फिर तो जो टारगेट बेस्ट वे सीमेंट कंपनी का बनता है ना, वो इसका बनता है 480 टू 500 रुपये तक का, 100 रुपये तक का जंप ना आप लोगों को अच्छा बेस्ट वे सीमेंट कंपनी का शेयर देखे जा सकता है। तो बाइंग बिल्कुल बनती है। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो ना, ये 2 दफ़ा जाके इस रेजिस्टेंस एरिया पे हिट करा है और इसी रेट पे सेलिंग आई है दिखने में, जबकि इसने कुछ दिन पहले भी इस रेजिस्टेंस एरिया पे जाके दोबारा ट्रेड करी है। इसको इसने ब्रेक भी करा, जो कि इसका था बनता 430 440 रुपये तक का, इससे ऊपर निकला है
₹60 तक तकरीबन ये गया था, फिर सेलिंग के वॉल्यूम बने और फिर दोबारा गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया, तो क्या कर लेना बनता है। मैं आप लोगों को कंफर्म बाइंग कॉल इस कंपनी के स्टॉक की दे रहा हूँ। कहाँ पे बेचना बनता है, तो 480 टू 500 रुपए के रेट पे बेच के इस शेयर से निकल जाइएगा। इसके अलावा एच कार की भी सवालात लोग कर रहे हैं, अप ट्रेंड शेयर है और अभी आप लोगों को बड़ा सस्ता मिल रहा है, उसी लेके लोअर लो पे ये ट्रेड कर रहा है। लाजमी खरीदने का फैसला करें, मंडे के डे की ट्रेडिंग देख के आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारें। इसको कहाँ पे बेचना बनता है, तो 315 320 रुपए तक का टारगेट इसका बनता है इनिशियल, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा और ये यहाँ से रिवर्सल लेके आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। मुनाफे आप लोग कमा लेंगे अच्छे, लेकिन फिर बड़े मुनाफे कमाने के लिए ना आप लोगों को कभी ऐसा होता है कि ज़्यादातर शेयर्स जो है ना ऊपर जाते ही नहीं है, तो फिर इंतज़ार कर लेना बनता है, ना कि डर के और घबरा के सवालात करके उससे कि हम क्या करें, कौन से शेयर को बाय करेंगे। सारे मैं आप लोगों को अप ट्रेंड शेयर की ना कंफर्म बाय कॉल दे रहा हूँ। एनालिसिस देखिए, मैं आप लोगों के सामने प्रॉपर चार्ट्स भी लेके आ रहा हूँ कि इन लेवल पे इस स्टॉक में एंट्री मान लेना बनती है, और इस कीमत पे अगर ये पहुंचता है, थोड़ा बहुत इससे नीचे होता है, तो फिर लाजमी बेचने का फैसला कर लेना है। वरना फिर ऐसा होता है ना कि लोग पछताते हैं, फिर सवालात करते रहते हैं कि हमें तो बड़ा नुकसान हो रहा है, ये स्टॉक तो ऊपर जा नहीं पा रहा, ये कब ऊपर निकलेगा। सवालात कंटिन्यूसली लोगों ने मुझसे करे कि जब ये था ना इस रेट पे ट्रेडिंग कर रहा कि ये 300 के रेट को ब्रेक करेगा या नहीं। मैंने आप लोग कहा था ना कि लाजमी इस रेट पे सेलिंग आएगी, इसीलिए कि लेवल ना सस्टेन कर नहीं पा रहा था, बार बार 300 का रेट ना ब्रेक करके इससे नीचे निकल रहा था। तो देख लें कितना सस्ता आप लोगों को मिला या नहीं मिला। ये स्टॉक आप लोगों के सामने 270 275 रुपए के रेट पे, यानी कि लास्ट डे की बात कर लेता हूँ तो इन्हीं कीमत पे ट्रेड करता आप लोगों को दिखाई दिया ना। तो ऐसे में जब ये मसलसल गिर के आप लोगों को निचले लेवल पे आके मौका दे रहा है, तो क्या कर लेना बनता है, तो बाइंग बनती है, खरीदने का फैसला करें। और अगर ये ऊपर निकला तो हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनती है। लाजमी शेयर को बेचने का भी करा करें फैसला, वरना पे ज़्यादातर लोग देख लें, अब तक सिटी फार्मा की सामने आप लोगों के परफॉर्मेंस है कि तो अब 80s पे ट्रेड कर रहे हैं और बड़ी तेजी से थोड़ा बहुत ही उठता है तो सेलिंग दिखने में आती है। इसीलिए कि ज़्यादातर लोगों ने इसको बेच रहे हैं ना हाई रेटों पे, और बेचता वही है जो खरीदता निचले लेवल पर है, वो बेचता हाई रेटों पर है। अगर आप लोगों ने भी इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारी भी है ना, और थोड़ा बहुत भी आप लोगों का नफ़े में है, तो लाजमी बेचें। वैसे तो ये अपने मजबूत सपोर्ट लेवल के पास है, जो कि सिटी फार्मा का बनता है यही, यानी कि करंट रेट पे जो ट्रेड कर रहा है ना, अगर ये 80 को ब्रेक करेगा तो फिर 75 76 रुपए तक का ना सिटी फार्मा का ये सपोर्ट लेवल बनता है। लाजमी इन स्टॉक में आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारे अप ट्रेंड शेयर है, नुकसान आप लोगों को होगा नहीं, लेकिन ट्रेडिंग कर कर भी आप लोग मुनाफे अच्छे कमा सकते हैं। रेजिस्टेंस एरिया क्या बनता है सिटी फार्मा का, सवालात लेकर ये आए हुए थे कि अगर ये क्लोजिंग दे देता है 108 109 रुपए तक के रेट पे, तो फिर ये कितना ऊपर निकलेगा, जो टारगेट इस कंपनी का स्टॉक का बनता है। लेकिन उससे पहले इसको ना इस रेट पे ट्रेड कर लेना बहुत ज़रूरी है। विद वॉल्यूम से अगर ये ट्रेड कर गया ना, जैसे कि अगर वॉल्यूम बनते रहे 70 लाख शेयर्स के, 60 लाख शेयर्स के और 1 करोड़ शेयर्स के, इस कीमत पे जब जो इसका बनता है 100 रुपये से ऊपर का 105 108 रुपये तक का रेट, तो फिर तो ये 105 से भी ना बुलिश होकर और आप लोगों के सामने ही सामने ये ना डबल दाम होता हुआ दिखाई देगा। अब डबल दाम की बात करता हूँ तो फिर लोग सवालात यही करते हैं कि कब तक ये डबल दाम हो जाएगा, आप लोगों को ये पूरा एयर लग जाएगा इस कंपनी के स्टॉक में। ऊपर जाते हुए ग्लैक्सो ही देख लेंगे सामने आप लोग के, कि कोई खरीदता था नहीं। मैंने आप लोगों को 180 200 के रेट पर बाय कॉल दी। लोगों ने मेरे चैनल से सब्सक्राइब नहीं करा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक नहीं करा। देख लें, वही लोग हैं जो सवालात कर रहे हैं कि हमने तो आपकी वीडियो को बहुत देर में देखा, हमें हमारे तक तो ये वीडियो पहुंची नहीं, वरना तो हम इन सारे अप ट्रेंड शेयर्स में ना पोजीशन बना लेते। आप अच्छी बाय कॉल दे रहे हैं, तो मैं तो एक बार यही बोल देता हूँ कि बेल नोटिफिकेशन ऑल पर मस्ट क्लिक कर लिया करें। ये बात ना बार बार दोहराने का मेरा मतलब यही होता है कि ताकि बर वक्त ना वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लाजमी सामने आप लोगों के शो हो, ताकि वीडियोस आप लोगों तक पहुंचेंगी तो फिर आप लोग ना वक्त पर फैसला करने वाले बन जाएंगे। थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए थे ना मैंने आप लोगों को कौन कौन से स्टॉक की बाय कॉल देनी है। जो सेक्टर के स्टॉक्स अप ट्रेंड में है उन्हीं की मैं आप लोगों को लेवल को देख के ना बाय कॉल दूंगा और समझाऊंगा। सीडी फार्मा अगर इस कीमत पर ट्रेड कर गया तो तब ये यहाँ से ऊपर निकलेगा नहीं, ये 100 रुपये से ऊपर ट्रेड कर लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ब्रेक कर गया 80 रुपये को भी, तो फिर तो ये आप लोगों को 70 72 रुपये तक ट्रेड करता दिखाई देगा। लेकिन 72 रुपये तक का ना ये सिटी फार्मा का मजबूत सपोर्ट लेवल है। 72 का रेट अगर ये सस्टेन कर जाता है, तो फिर तो ये बड़ी तेजी से आप लोगों को डबल दाम होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल तो आप लोगों को नुकसान में इस शेयर को बेचना नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर नफे में तो बेचे, नीचे आप लोगों को दोबारा मिलेगा, क्योंकि ये ना अप ट्रेंड शेयर है कंपनी की। आप लोग रिजल्ट ही देख लें कितने अच्छे आ रहे हैं ना, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स पे क्लिक कर लेता हूँ तो सामने आप लोगों के अर्निंग्स एयर ऑन एयर बेसिस पे ना बढ़ी रही हैं, ना कि घट रही हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। सल्ले आप लोगों ने क्यों बाय करा, अगर आप लोगों ने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है तो सल्ले को ना बेचने का फैसला करें। इसके अलावा सवालात लोग कर रहे थे डॉल का भी, है डॉल के बता दिएगा, डेस्कॉन ऑक्सीकैम का कौन से
लेवल पे इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री मार लेना और पोजीशन बना लेना बनती है। 25 रुपये 53 पैसे पे ये स्टॉक क्लोज हुआ मजबूत। सपोर्ट लेवल डॉल की बात कर लेता हूँ तो सपोर्ट लेवल तो इसका 22 से लेकर 24 रुपये तक का बना हुआ है। अगर 22-24 के रेट पे आता है तो बाइंग दोबारा जनरेट होगी, और अगर ये रिवर्सल ले गया तो फिर तो आप लोगों के सामने ये स्टॉक ना दोबारा ऊपर निकलता दिखाई देगा। और ये भी अप ट्रेंड शेयर है, लेकिन ये जो है ना अपने इस रेजिस्टेंस को ना ब्रेक नहीं कर पाता, यानी कि वॉल्यूम बन ही नहीं पाते, जो कि इसका रेट है 28 रुपये ऊपर का 29 साढ़े 29 रुपये तक का। फिर ये कूल डाउन होता हुआ आता है उन्हीं रेटों पे जो कि 24-25 रुपये तक का इसका बनता है। फिर ये एक्यूमुलेट होकर 24 से उठता हुआ आप लोगों को दोबारा 28 तक ज़्यादा दिखाई देता है। ये तो इसके हो गए चार्ट्स जो कि आप लोगों के सामने भी आ रहे हैं स्क्रीन पर भी। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं तो कंपनी ना प्रॉफिट्स में, ये ना है कंपनी लॉस में। कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही हैं, गिर रही हैं, लेकिन कंपनी अब तक ना नफ़े में है, तो खरीद लेना बनता है इस कंपनी के स्टॉक को। लेकिन शॉर्ट इसकी बनती है रेंज, बहुत कम रेंज में ये ट्रेड करता है, आप लोगों को दिखाई देगा। सवालात लोगों ने करे हैं, 2-3 लोगों की आय व्यय इत्तेफाक के हवाले से भी। इत्तेफाक आयरन स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पिछली वीडियोस को देखें, बल्कि सारी आप लोग वीडियोस मेरी आज ना वॉच करें इसके देखने के बाद, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टार्ट में ही ना क्लियर कर देता हूँ कि मैं कौन कौन से शेयर का आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं इत्तेफाक की बात कर रहा हूँ, तो किस तरह के इसके फाइनेंशियल्स हैं ना, कंपनी को नुकसान हर साल ही हो रहा है, और नुकसान इसका बढ़ ही रहा है ना कि कम हो रहा है। मुनाफे में कंपनी नहीं है, और ऐसे में जब कंपनी को बड़े नुकसान हो रहे हो, कंपनी का शेयर गिरे पे गिरे जा रहा हो, और सामने आप लोगों के परफॉर्मेंस है, तो मैं आप लोग खरीदने का नहीं बोलता हूँ ये कहाँ तक आ सकता है। लेकिन आप लोगों ने क्यों बाय करा, जबकि मैंने आप लोगों को मुसलसल मना करता है कि लाजमी इसको बेचें। ये थोड़ा बहुत ऊपर निकला है, आप लोग मत फंसिएगा, ये कंपनी नुकसान में है, तो देख लें आप कितना बड़ा नुकसान आप लोग हो रहा है। जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना इनिशियल इत्तेफाक का, वो इसका बनता है 5.5 रुपये से लेके ना 6 रुपये तक का। 5.5-6 रुपये का रेट ये इसका बेहतर है, लेकिन बाइंग नहीं बनती है, बेचना ही। ये थोड़ा बहुत ही उठेगा तो लाजमी इसको बेचना है। इसको बेच के ना आप लोगों को कौन से शेयर को बाय कर लेना है, तो अच्छी और बेहतर कंपनी है, और आने वाले साल के लिए ना स्टॉक आप लोगों को बड़े अच्छे मुनाफे देके जा सकता है। एवेंसियन लिमिटेड, सवालात भी लोग कर रहे थे, मैं 4 से 5 मिनट लूँगा आप लोग का, मैं डिटेल ना आप लोगों का एनालिसिस एवेंसियन के ध्यान के समझा देता हूँ कि कहाँ पे इसमें एंट्री मार लेना, पोजीशन बना लेना बनती है। 47 रुपये 1 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो सपोर्ट लेवल AVN का बनता है ना, लोअर लो पे ये पहुंच चुका है, और अगर ये मजीद गिरता है ना एवेंसियन, तो ये स्टॉक ना आप लोगों को इस रेट पे आता दिखाई देगा, जो कि इसका बनता है 30 से लेके ना 32 रुपये तक का रेट। 30-32 रुपये तक का इसका ये मजबूत सपोर्ट लेवल है, क्योंकि मुसलसल आप लोग खुद देख रहे हैं कि शेयर ने ऊपर जा नहीं पा रहा है। 2 साल से ये स्टॉक सिर्फ 70 रुपये तक पहुंचता है मुश्किल से, लेकिन 70 रुपये का भी रेट नहीं है, सस्टेन नहीं कर पाता, बल्कि इससे पहले 67-68 रुपये से ही रिवर्सल लेता हुआ गिरता दिखाई देता है आप लोगों को। मजबूत सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है 30 से लेके ना 32 रुपये तक का, और तेज़ी इसमें आएगी तब कि जब ये 70 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे दे। लॉन्ग टर्म जैसे कि साल की इन्वेस्टमेंट किसी को करनी है, तो वो ना AVN में पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों को फिर इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेना है कि कंपनी की अर्निंग्स ना कम हो रही है, बढ़ रही नहीं है, जबकि कंपनी का बिजनेस ना बड़ी तेज़ी से कम होते चला जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बताऊँ तो लॉन्ग टर्म में जाके ये शेयर ऊपर जाएगा। लेकिन आप लोगों को करंट बाइंग, न्यू बाइंग के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को 1.5-2 साल के लिए बाय करना है, तो फिर वो लाजमी इसको वॉच लिस्ट पे लगाए। अगर ये 30-32 के रेट पे आता है, इस तरह से गिर रहे हैं डेली बेसिस पे, आप लोग खुद देख रहे हैं कि सेलिंग के वॉल्यूम बनने, सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पा रहा, तो फिर तो ये आप लोगों को बहुत लोअर लो पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो एवेंसियन को बिल्कुल निचले लेवल्स पे और डिप पे बाय करके होल्ड कर लेना बनता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ये सारे अब ट्रेंड शेयर्स हैं। लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दिएगा। अगर आप लोगों ने नुकसान करे हैं, तो मीन्स कि आप लोगों ने हाई रेटों पे ना प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है। मैंने वक्त पे आप लोगों को स्टॉक को खरीदने का, वक्त पर बेच के उससे निकल जाने का बोला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।